हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 453 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि अक्सर जीवन के दूसरे पड़ाव के प्रति मीन्स मैरिज के प्रति व्यक्ति की जिज्ञासा देखते ही बनती है। वो ये जानना चाहता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो कितना उसके लिए उपयोगी है या फिर जीवन के दूसरे पड़ाव में उसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या लाइफ पार्टनर के पॉइंट से उस कुंडली को अगर देखना हो, चाहे फीमेल की कुंडली की बात करें चाहे मेल कुंडली की बात करें, लेकिन हमने अपनी एक टॉक शुरू की है कि फीमेल कुंडली के पॉइंट से हम अगर ये चेकआउट करने का प्रयास करें। आने वाली टॉक में मेल के पॉइंट से भी बात करेंगे, लेकिन हमने अपनी टॉक में शुरुआत की थी कि फीमेल के रेफरेंस पॉइंट से इफ वी फाउंड, हम अगर फीमेल के रेफरेंस पॉइंट से आपके पति को चेकआउट करने का प्रयास करें कि पति क्या काम करेगा, पति आपसे कितना प्यार करेगा, ये चीज चेकआउट करने के लिए हम यहाँ पे बात करें D9 कुंडली को भी चेकआउट करेंगे और D1 कुंडली को चेकआउट करेंगे। किसकी? आपकी। मीन्स एक फीमेल की कुंडली D1 कुंडली को भी देखना जरूरी है और D9 कुंडली को भी देखना जरूरी है। लेकिन फिर भी D1 कुंडली की इंपॉर्टेंस अच्छी, जीवन के पहले पड़ाव के पॉइंट से बड़ी अच्छी है, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में उस व्यक्ति के पति के चेंज होने की संभावना बढ़ जाएगी। मीन्स शादी के समय पति क्या कर रहा है और शादी के बाद पति क्या करेगा, इन दोनों को अगर चेंज करना है तो आपको D1 कुंडली से D9 कुंडली की ओर आना पड़ेगा। या हम व्यक्ति के इंटरनल बिहेवियर को चेकआउट करना चाहते हैं पति के, तो हमें D9 कुंडली को देखना पड़ेगा। नॉर्मली 7th भाव के कारक के रूप में हम गुरु को देखते हैं। पति की कुंडली, पत्नी की कुंडली में मीन फीमेल की चार्ट में आपको देखना जरूरी है कि गुरु जो है, क्योंकि गुरु जो है वो 5 भावों का तो कारक ही है, 2 भावों का वो मालिक है, उसका एस्पेक्ट भी है। तो गुरु की इंपॉर्टेंस जो है कुंडली में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को चेकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मैरिज की बात हो चाहे किसी की बात भी हो, क्योंकि हर पॉइंट से गुरु का अच्छा होना जरूरी है। इसलिए गुरु को कुंडली में पति के रूप में, गुरु को पति के रूप में हम देख रहे हैं, तो गुरु का फीमेल की कुंडली में अच्छा होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, संबंधों के लिए यदि हम चाहते हैं कि आपका पति जो है वो आपसे प्यार करे, अट्रैक्शन की अगर बात हो, अगर अट्रैक्शन का प्लैनेट कुंडली में सो गया तो पति के प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा या पति आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आकर्षण की अगर बात करते हैं तो शुक्र है। तो ये समझ आया कि शुक्र और गुरु अच्छे होने चाहिए। फिर हमें 7वें भाव की सर्जरी करनी होती है। 7वें भाव को देखना, 7वें भाव के मालिक को देखना और 7वें भाव के कारक को भी देखना। लेकिन हमने अपनी टॉक में इस बात पे फोकस किया कि 7वें भाव का मालिक कहाँ जाएगा, उसके हिसाब से हम ये बात फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे थे कि पति का स्वभाव कैसा होगा, पति का स्वभाव कैसा होगा। इसी टॉक में एक दूसरे रेफरेंस पॉइंट को भी लेंगे हम, इसी टॉक में एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट भी लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन अभी हम बात करें इसके बारे में। तो हमारी टॉक के 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा कि जो आपका पति होगा वो किस काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। फिर उस व्यक्ति के, उस आपके पति के इंटरनल बिहेवियर क्या होंगे, अगली क्लास में हम लेंगे उसका इंटरनल बिहेवियर क्या होगा। तो आपकी D1 कुंडली ये साबित कर देगी कि आपका पति किस प्रोफेशन में होगा। सिर्फ चार्ट देख के, साथ में चार्ट के अलावा ये देख के भी
कि वो कैसा होगा, ये भी हम गुरु और शुक्र से चेकआउट कर सकते हैं। गुरु और शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो बता देगी कि पति कितना समझदार है, ज्ञानवान है, कुछ भी है। तो एक कुंडली हम लेने का प्रयास करें। एग्जाम्पल कुंडली है, एग्जाम्पल कुंडली एग्जाम्पल के पॉइंट से है। हम कर्क लगन की कुंडली को ले रहे हैं। कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा और मंगल लगन में है। एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे भाव में शनि है, राहु है, गुरु है। तीसरे भाव में सूर्य भगवान है। चौथे भाव में शुक्र और बुध है। आठवें भाव में केतु है। पहले भाव में 2 प्लैनेट, दूसरे भाव में 3 प्लैनेट, तो 2 और 3 5। तीसरे भाव में सूर्य 6 प्लैनेट और चौथे भाव में शुक्र और बुध 8 प्लैनेट और एक केतु जो 8वें भाव में है। इस कुंडली को चेकआउट करके क्या हम ये बात चेकआउट कर सकते हैं कि पति कैसा होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत क्या था कि हमें तो सिर्फ 7वें भाव के मालिक को चेकआउट करना है। हमें तो सिर्फ 7वें भाव के मालिक को देखना है कि वो कहाँ पे है। ये एक सिद्धांत है कि जब आपकी शादी होगी तो आपका पति जो है किस काम में इन्वॉल्वमेंट करने वाला हो सकता है। ये बात हम कुंडली देख के स्पष्ट कर सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। अब 7वें भाव का मालिक बनता है शनि, और 7वें भाव का मालिक अगर अलग अलग भावों में जाएगा, इस बात को भी चेकआउट करेंगे। कुंडली तो बता ही रहे हैं, बाकी वैसे भी बताएंगे कि अगर 7वें भाव का मालिक जितना प्रबल होगा, एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस भाव का मालिक जितना प्रबल होगा और जहां प्रबल होगा, मीन्स 7वें भाव का मालिक लगन में प्रबल होगा तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी देखते ही बनेगी। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, एग्जाम्पल से समझें, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और वो अपनी चलाए तो इसका मतलब क्या है? वो कंफर्टेबल है। अगर वो कंफर्टेबल है तो जो घर आपका है, जिस चीज के लिए आपका घर बना है, उस संबंध में वो अपने प्रोफेशन को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। तो 7वें भाव का मालिक अगर लगन पे होगा तो व्यक्ति नेता या पर्सनैलिटी के संबंध में, उसका जो प्रोफेशन होगा वो पर्सनैलिटी डेवलप के संबंध में नेता हो सकता है। वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे लोग प्रभावित होंगे, और पहले भाव में आके वो कंफर्टेबल हो जाए। तो मीन्स कोई भी भाव का मालिक, ये एक बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी में कि किसी भी भाव का मालिक अगर किसी भाव में जा रहा है और वहां पे वो कंफर्टेबल है तो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स वो व्यक्ति अगर पार्टनरशिप की बात कर रहा है तो वो पार्टनरशिप में कंफर्टेबल है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर 7वें भाव का मालिक अगर लगन में आ रहा है तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट नेता की तरह काम करने वाला हो सकता है, क्योंकि पहला भाव अकेले चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला है। पत्नी या फीमेल कह सकती है कि मेरा जो पति होगा, या हम कह सकते हैं कि आपका जो पति होगा वो अकेले अपने एंड पर डिसीजन लेने वाला होगा। मीन्स एक्शन ओरिएंटेड पति मिलेगा, अपने एंड पर चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला नेता। अपने एंड पर चीजों को एग्जीक्यूट करता है, उसे औरों की परवाह नहीं है, अपने एंड पर डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर जैसा कि इस कुंडली में नजर आ रहा है कि वो 7वें भाव का मालिक बना शनि, और कहां गया वो हमारे चार्ट के हिसाब से? दूसरे भाव में। दूसरा भाव किस चीज का है? दूसरा भाव फैमिली का है। दूसरा भाव फैमिली का तो है ही, दूसरा भाव पैसे का भी है, दूसरा भाव खाने पीने का भी है, दूसरा भाव बोलने का भी है।
दूसरा भाव अकाउंट का भी है, दूसरा भाव बैंकिंग सेक्टर का भी है। तो यह बात क्लियर कट दावे से की जा सकती है कि दूसरे भाव से संबंधित जितने भी प्रोफेशन हैं उन किसी भी प्रोफेशन में वो व्यक्ति हो सकता है। और यह बात दावे से की जा सकती है कि व्यक्ति, आपका जो पति होगा वो बोलने वाला होगा, वो एक स्पीकर हो सकता है, उसको खाने पीने का शौक हो सकता है, वो किसी होटल कुछ लाने वाला हो सकता है, वो किसी बैंक में कैशियर हो सकता है, वो एक अकाउंटेंट हो सकता है, वो एक दूसरा भाव रिसोर्स वाला हो सकता है, चीजों को इकट्ठा करने वाला हो सकता है। एक काउंसलर हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव बोलने का है, और उस आपके पति को बोलने का बड़ा शौक हो सकता है। वो फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, मींस वो फैमिली को सपोर्ट करने वाला हो सकता है, वो एक नेता भी हो सकता है, उसको बार बार चीजों को क्रिएट करने की आदत भी होगी। क्यों? क्योंकि 2 नंबर में 5 नंबर भी आ रहा है, वो क्रिएटिव भी होगा, वो चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहेगा। किसको? 5वां भाव चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला होता है, और 5 नंबर है लव भी, तो पति आपको लव करने वाला भी होगा। क्योंकि 5 नंबर की बात कर रहे हैं, अब 5वें भाव की बात नहीं कर रहे हैं, भाव तो नंबर 2 ही है, लेकिन 5 नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला भी हो सकता है। लेकिन यहां पे इस प्लेनेट में शनि है, उस चीजों को आराम से एग्जीक्यूट करने वाला हो सकता है। शनि अगर 7वें भाव का मालिक बनता है तो ये बात भी फीमेल के चार्ट में हम कह सकते हैं कि पति जो है एक रूटीन को फॉलो अप करने वाला होगा, जिस हैबिट को वो डेवलप करेगा उसको कैरी ऑन करने वाला हो सकता है। तो यहां पे हमने पॉइंट दिया। अब अगर 7वें भाव का मालिक तीसरे भाव में आ जाए तो हम ये फीमेल को कह सकते हैं कि आपका जो पति है वो एक पब्लिक डीलिंग करने वाला, कम्युनिकेटर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीजों को पहुंचाने वाला कम्युनिकेटर, टेली कम्युनिकेशन कंपनी में काम करने वाला, यूट्यूब चैनल चलाने वाला, क्योंकि 3 नंबर जो है यूट्यूब चैनल है, न्यूज़पेपर पर एंकरिंग करने वाला, अपनी बात को एक्सप्रेस करने वाला हो सकता है 3 नंबर जो है। और 3 नंबर जो है चीजों को सुन के कम्युनिकेट करने वाला भी हो सकता है, और 3 नंबर ताकत भी है। हम ये भी कह सकते हैं फीमेल को कि वो आपका पति जो है वो बड़ा हार्ड वर्क करने वाला होगा, ड्यूल पर्सनैलिटी होगी उसकी, ड्यूल पर्सनैलिटी। अब अगर 7 नंबर 7वें भाव का मालिक 2 नंबर में गया तो हम ये कहेंगे व्यक्ति चीजों को मेंटेन करने वाला होगा, मेंटेनर होगा, वो चीजों को स्टार्ट नहीं करेगा, मेंटेन करेगा। क्योंकि 2 नंबर को हम मेंटेनेंस की बात करते हैं। अब 3 नंबर की बात जब करते हैं तो वो वाइंड अप करने की बात है, अपनी ही बात से मुकर जाना आपके पति के स्वभाव में आएगी, अपनी ही बात से मुकर जाना आपके पति के स्वभाव में आएगी। ताकतवर होगा, मेहनत करने वाला होगा, बहुत मेहनत करने वाला होगा। अब अगर, क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी में तीसरे भाव के बारे में जो बताया उन सबको आप एडअप कर सकते हो अपने पति में। हमने हार्डवर्क के बारे में बताया, हमने मेहनत के बारे में बताया, हमने शॉर्टकट के बारे में बताया, हमने छोटे भाई बहनों से प्यार करने वाले के बारे में बताया। तीसरा भाव जो भी फैक्टर ले रहा है उन सब से वो प्यार करने वाला हो सकता है। साथ ही हम देख सकते हैं जैसे कुंडली में हम बात करें तो 6 नंबर आ रहा है वहाँ पे, तो वो एक बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइडर, वकील भी हो सकता है, बड़ा परफेक्ट वकील हो सकता है, क्योंकि 6 नंबर की जो ताकत है वो सर्विस की है,
लड़ाई करने वाला, झगड़े करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर 6 नंबर के रेफरेंस पॉइंट्स देखें तो सर्विस की बात भी करता है। उसके अंडर बहुत सारे नौकर चाकर भी होंगे, क्योंकि 6 नंबर नौकर का भी है। वो एनिमलों से, डॉग से प्यार करने वाला भी हो सकता है। तो कहने का पर्पस ये है, ये सब बातें आएंगी। अगर 7वें भाव का मालिक चौथे भाव में होगा तो क्या होगा? अब अगर 7वां भाव का मालिक चौथे भाव में होगा, चौथा भाव तो संपत्ति का है, प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, रियल स्टेट में बिजनेस करने वाला हो सकता है। 4th भाव मन की शांति का भी है। 4th भाव प्राइवेट, घर से काम करने वाला हो सकता है। पति ऐसा होगा कि जो व्यक्ति घर से ही काम करेगा, अपने घर में ही ऑफिस खोला हुआ, उसमें घर से काम करने वाला पति मिल जाएगा आपको। अब यहां पे ये बात भी हम चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 7वें भाव से, अगर हम 7वें भाव से दूसरे भाव को देखते हैं तो 7वें भाव से जब दूसरे भाव को देखते हैं तो वो 8वां भाव होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पति जो है सीक्रेट टॉक करने वाला भी होगा। हमने अभी कहा कि 7वें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में जाएगा तो व्यक्ति स्पीकर होगा, तो वो सीक्रेट स्पीकर हो सकता है, सीक्रेट बात करने वाला हो सकता है। अब 7वें भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में जाएगा तो वो व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो सकता है, क्योंकि 7वें भाव से वो 9वां भाव हो गया। मेहनत करने वाला हो सकता है, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में उसका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि वो 7वें से 9वां चला गया। तो हम वो प्लैनेट कहां से कहां पहुंच गया, ये भी, वो प्लैनेट किस भाव में बैठा है वो भी, वो किस नंबर में बैठा है वो भी, 3 बातें पति के बारे में बताने के लिए काफी है। बाकी और बातें अगली टॉक में बता देंगे आपको। मीन्स एस्ट्रोलॉजी एक महासागर है, इसमें चीजों को चेकआउट करना बहुत आसान है यदि चीजों को कंपाइल करने की ताकत आप डेवलप करें। जैसा कि हमने अपनी टॉक नंबर 313 के अंदर यह बात बताई थी कि एस्ट्रोलॉजी के 3 पिलर हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी किसी भी तरह की कर लो आप, उन 3 पिलरों को संभाल के रखोगे तो एस्ट्रोलॉजी में कहाँ पहुँच जाओगे इस बात की जानकारी नहीं होगी। तो अगर 7वें भाव का मालिक 4th भाव में जाएगा तो अपने से 10th में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति प्राइवेट जोन में अपने घर से बिजनेस करेगा और बिजनेस के प्रति उसका लगाव होगा, इतना लगाव होगा कि वो घर में ही ऑफिस खोल लेगा, क्योंकि वो अपने से 10th चला गया। जब भी कोई प्लैनेट अपने से 10th जाएगा तो उस व्यक्ति का लगाव बिजनेस के प्रति अधिक होगा, वो अपने ऑफिस को प्राइवेट घर से ही दुकान चला रहा है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, किसी फीमेल की चार्ट में 7वें भाव का लॉर्ड 4th में जाए तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो पार्टनर, वाइफ पार्टनर होगा वो घर से बिजनेस चलाने वाला हो सकता है, प्राइवेट बिजनेस करने वाला हो सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति का 7वें भाव का मालिक 5वें भाव में चला जाए तो यहां पे 2 ब्यूटीफुल थिंग हम बताएंगे, क्योंकि 5वां भाव लव अफेयर्स का है, 5वां भाव स्टॉक मार्केट का भी है, लव अफेयर का भी है, चीजों को एग्जीक्यूट करने का भी है। इसी चार्ट में अगर देखें, अगर 7वें भाव का मालिक जो शनि है, बड़ा जबरदस्त योग बनेगा। अगर 7वें भाव का मालिक 5वें भाव में जाएगा तो उस फीमेल की पति जो है सीक्रेट तरीके से प्यार करने वाला होगा। सीक्रेट, ऐसा कोई काम जो सीक्रेट है उनको एग्जीक्यूट करने वाला होगा।
एक ऐसा एग्जीक्यूटर होगा जो सीक्रेट काम एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर में। दूसरा, वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने से 11वें भाव में चला गया। अपने से 11वें भाव में जाने का मतलब है कि वो व्यक्ति का ध्यान हमेशा लाभ पे रहता है और सीक्रेट लाभ पे रहता है, क्योंकि 8 नंबर भी आ रहा है। चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंडेड होती हैं कि अगर आपने हमारी पिछली टॉक को सुना होगा तो हम हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी चार्ट बना के, जो चार्ट हमने बनवाया उसके हिसाब से देख रहे होंगे, और हम उस चार्ट के रेफरेंस पॉइंट से भी बात करते हैं और उस चार्ट के रेफरेंस पॉइंट के अलावा बात भी करते हैं, ताकि ये ना हो कि उस चार्ट पर ही आपका ध्यान केंद्रित हो। हम स्टैटिक जानकारी भी देते हैं और डायनामिक देते हैं। तो यहां पे 7वें भाव का मालिक अगर 5वें में जाएगा तो जो आपका पति होगा, लव अफेयर, आपसे बहुत प्यार करेगा। क्या करेगा? आपसे बहुत प्यार करने वाला होगा। सातवें भाव का मालिक अगर 6ठे भाव में चला जाए, यह एक बुरा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 7वें भाव का मालिक अपने से 12वां चला गया। अब 7वें भाव का मालिक अपने से 12वां चला गया तो यह बात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति वकील होगा, और जो वकील होता है वो अपनी पत्नी से भी लड़ सकता है। इसलिए वकील तो होगा, डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन वो पत्नी से लड़ भी सकता है, क्योंकि वकील जो है वो अपने घर में भी उसकी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वो आपका जो पति है वो आपसे 12वां हो गया या आपके 6ठे में आ गया। जब आपके 6ठे में वो आ गया, इसका मतलब वो आपसे ट्यूनिंग बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, ये चीज चेकआउट करने वाली होगी। अगर 7वें भाव का मालिक 6ठे में चला गया, लेकिन हमें अगर रियलिटी देखनी होगी तो हमें यह भी देखना होगा कि जो 7वें भाव का मालिक 6ठे में गया है, आपकी D9 कुंडली को उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि 7वें भाव का मालिक जो शनि है वो D9 कुंडली में कहां पे गया हुआ है। उससे पता लगेगा कि जीवन के दूसरे पड़ाव में वो पति आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर वो D9 कुंडली में पति आपका सपोर्ट कर रहा है तो जीवन के पहले पड़ाव में वो हो सकता है आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में आपको सपोर्ट करेगा। इंटरनली अगर चेकआउट करना हो, यदि आपको लगता है कि D1 कुंडली में आपका पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में हमें उस फीमेल की चार्ट को D9 कुंडली को देखना जरूरी है। फिर हम कहेंगे कि D9 कुंडली में ठीक है, तो जीवन के शुरू में हो सकता है पति आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन जीवन के दूसरे में सपोर्ट करेगा। तो यहां पे जब भी D1 कुंडली में किसी फीमेल चार्ट को हम देख रहे हैं और 7वें भाव का मालिक 6ठे भाव में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका पति जो सा है तर्क वितर्क में अच्छा होगा, लेकिन मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहते। 7वें भाव का मालिक 7वें भाव में ही होगा तो हम ये कहेंगे कि आपका जो पति है, अब 7वें भाव का मालिक अगर 6ठे भाव में होगा तो कहेंगे कि व्यक्ति नौकरी करने वाला पति मिलेगा, आपको प्राइवेट नौकरी करने वाला पति मिलेगा या नौकरी करने वाला पति मिलेगा। लेकिन अगर 7वें भाव का मालिक 7वें भाव में ही हो तो व्यक्ति हम ये कह सकते हैं फीमेल को कि आपका जो पति होगा वो इंडिपेंडेंट बिजनेस करने वाला होगा, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का है। अब 7वें भाव का मालिक अगर 8वें भाव में चला जाए तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो एक ऐसे फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा होगा। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो एक फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा होगा, या फिर हम ये कहेंगे कि वो एस्ट्रोलॉजर होगा या रिसर्च फील्ड में होगा। रिसर्च का हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या फिर ऐसा कोई बिजनेस जो उसके फैमिली से मिल रहा है उसको कैरी ऑन करने वाला होगा। मींस दुकान है, दुकान हो सकती है। अगर 7वें भाव का मालिक 9वें भाव में चला गया तो हम ये कह सकते हैं पत्नी फीमेल को कि आपका जो पति होगा वो ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि 9वां भाव ड्राइवर का है।
बहुत मेहनत करने वाला होगा, क्योंकि वो 7वें से तीसरा चला गया, बहुत मेहनत करने वाला होगा और आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा, आपके भाग्य को चमका देगा वो, क्योंकि 7 से तीसरा आपके भाग्य को चमकाने के लिए वो बहुत मेहनत करेगा। क्योंकि 9वां भाव जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो पति है वो टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, लेक्चरर होगा, क्योंकि 9वां भाव जो है वो PhD का होता है। अब अगर किसी व्यक्ति की फीमेल की चार्ट में 7वें भाव का मालिक 10वें भाव में चला जाए तो हम क्या कह सकते हैं? व्यक्ति कर्म के प्रति इतना प्यार करेगा, पूछो ना, अपने कर्म को मां समझेगा। 7वें भाव का मालिक अगर 10वें भाव में जाता है तो व्यक्ति अपने कर्म को मां के समान समझता है, और अगर व्यक्ति कर्म को मां के समान समझता है तो कर्मों से लगाव उसका अच्छा होगा और अपना बिजनेस सेटअप करेगा, और इट विल बी पॉसिबल। अब यहां पे 7वें भाव का मालिक 10th में गया तो व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा ऑफिस में लगेगा। व्यक्ति का मन कहां लगेगा? ऑफिस में लगेगा, क्योंकि अपने से 4th में चला गया। इट विल बी पॉसिबल कि वो रियल एस्टेट बिजनेस में ही हो। 7वें भाव का मालिक अगर 11th में चला गया, व्यक्ति को अपने नेटवर्क सर्कल से बड़ा प्यार होगा। उसकी जो पहचान है उसका नेटवर्क सर्कल है, मीन्स उस व्यक्ति को प्यार करने वाले बहुत सारे होंगे। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के 7वें भाव का मालिक 11वें भाव में चला जाए तो उस व्यक्ति से फीमेल का शादी करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पति के बहुत सारे फीमेल दोस्त पहले से ही हैं, और 11वां भाव जो है वो दूसरी मैरिज का भी होता है। इसलिए 7वें भाव का मालिक अगर 11वें भाव में जाएगा, और तो फीमेल को ये बात क्लियर कट बता देना जरूरी है कि आपके पति के दूसरे से संबंध होने की संभावना पूरी है, चाहे आप किसी से भी शादी कर लो, या फिर आप तटस्थ रहें, पति पर विश्वास करें, उसके दोस्त जो हैं उसके लाभ के लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपका जो पति है एक नेटवर्क सर्कल को डील करने वाला होगा, और उस नेटवर्क सर्कल में बहुत सारे फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये बात पहले से बताई जा सकती है। अगर 7वें भाव का मालिक 12th भाव में चला जाएगा तो पति के बारे में कह सकते हैं कि व्यक्ति एक डॉक्टर होगा, विदेशी, वर्किंग बिहाइंड द सीन काम करने वाला होगा। तो इस तरह से आपके खिलाफ बात करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव पति 6ठे में गया और आपके 12वें में चला गया। दूसरा जो पॉइंट था हमारा, जो कि रेफरेंस पॉइंट का था, उसको हम अगली टॉक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।